हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टन्नर क्लासेस पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा मापन है, यूनिट 1 है, जो कि चैप्टर 1 होने वाला है। मापन के अंदर पार्ट 1 आएगा आपका विमीय मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। यहाँ ये मैटर करता है कि हमारे जो कक्षा 11 की फिजिक्स इकाई यूनिट से चलती है, तो यूनिट 1 में आपकी कौन सा पहला चैप्टर पड़ा? मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। दूसरा आपकी क्या है? त्रुटियाँ है। तो ये होता है कि जो मेजरमेंट होता है, इसे अध्ययन किताब में कुछ किताबों में ऐसा देता है कि यही एक चैप्टर को हेडिंग के नाम से कई चैप्टर में डिवाइड कर देता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो जितने बच्चे अगर किताब से मैचिंग कराएंगे तो मैं बालाजी प्रकाशन से पढ़ाता हूँ, और बालाजी प्रकाशन से ये होती है कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपटीशन के लिए। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में कुछ बातें चर्चा करते हैं। तो पहली पॉइंट, जैसा कि आपके बारे यहाँ हेडिंग पढ़ा हुआ है मापन मेजरमेंट, और आपकी हो यूनिट 1, ठीक है। और इनमें हमारे जो पहला चैप्टर है वो है मात्रक, माने राशियों का मात्रक पढ़ेंगे इसमें पूरे, और हम विमीय विश्लेषण पढ़ेंगे। लेकिन छोटी सी हेडिंग आपको जो मापन है, मेजरमेंट है, पहले इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इनसे संबंधित कुछ बातों को ध्यान रखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली पॉइंट, तो यहाँ हर जगह रास मिलेगा। रास हर जगह मिलता रहेगा, भौतिक रास। पहले आप समझिए कि रास किसे कहते हैं, एकदम आप यहाँ समझिए। पहली पॉइंट समझिए कि रास क्या है। रास का मतलब होता है क्वांटिटी। पहले समझिए क्वांटिटी क्या होती है। तो पहली पॉइंट, जो हमारी क्वांटिटी जो राशि होती है, जिसको हम अंकों के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं राशि। जैसे पूछा जाए प्रकाश राशि है, नहीं, प्रकाश को नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो माने कि ये मैटर करता है, जिसको हम अंक के रूप में लिख सकते हैं डिजिटों में, उन्हीं को हम बोलते हैं राशि। कोई दिक्कत? और ये हमारे जो राशि होती है, आपको मालूम है, यहाँ अब ये तो रास तो हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे आपके भौतिक रास। थोड़ा सा समझिए, भौतिक रास यानी रास हमारी दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होती है, एक आपकी मैथ रास होती है। मैथमेटिक रास भी नहीं सुने होंगे ना, मैथमेटिक रास वहाँ यूज नहीं होता, लेकिन हमारा यहाँ पूरा जो यूज पढ़ेंगे हम भौतिक रास। रास का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? भौतिक रास। और भौतिक रास का मतलब होता है जिसको हम यंत्रों द्वारा माप सकते हैं। क्लियर हुआ? अर्थात हम अगर पूछा रास किसे कहते हैं, आप लिख रहे हैं जिसको हम अंकों के रूप में लिख सकते हैं, या जिसको अंकों में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रास। कोई दिक्कत? लेकिन भौतिक राशि क्या होता है? जिसे हम यंत्रों द्वारा नाप सकते हैं। पहले छोटी सी पॉइंट इसको समझे, भौतिक रास और रास में क्या अंतर। उसको अंकों के रूप में लिख सकते हैं, माने वो मैथ में भी हो सकता है, लेकिन भौतिक मैथ में नहीं हो सकता है। इनको हम किस में रखेंगे? मान लें कि हम मापक, जैसे मान लेते हैं आपकी विद्युत धारा हो गया, भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि हम इसको अमीटर से नापते हैं। कोई दिक्कत? लंबाई हमारी भौतिक राशि क्यों? मीटर से नापा जाता है। द्रव्यमान भौतिक राशि क्यों? किलोग्राम से नापा जाता है। अभी सारे बातें वहाँ करते हैं, पहले यहाँ थोड़ी से समझते हैं। अब उसके बाद आपने अब जब आएगा वे भौतिक राशियाँ, तो आप समझ जाइएगा भौतिक राशियाँ का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको अंकों के रूप में, माने कि यंत्रों द्वारा नाप सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। क्लियर हुआ? अब थोड़ी सी बात ये, जो आपकी मेजरमेंट है, इसका बात करते हैं मापन बोलिए, या इसे बोलते हैं मापक, ठीक है, या इसे बोलते हैं नापना, अपना भाषा, ठीक है। अंग्रेजी क्या होती है? मेजरमेंट, MEASURE, मेजरमेंट। समझिए ये क्या चीज़ होती है। जैसे आप कहीं जाते हैं सामान लेने मार्केटिंग में, तो जो तौलता है, एक साइड में देखते हैं आप लोग, तो एक साइड देते हैं अज्ञात रखता है, और एक साइड ज्ञात रखता है। अर्थात मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए ये आपकी तौलन हो गया, ये आप इनके दो पार्ट होता है। मान लेते हैं इनमें 5 किग्रा का क्या रखा है? बाट रखा है, ठीक है, और इनमें अज्ञात है। अच्छा, 5 किलोग्राम का अगर बाट है, 5 किलोग्राम का बाट है, तो इसको देखकर तो पता हो जाएगा ना 5 किलोग्राम का। लेकिन यहाँ आप मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? चीनी है। क्या है? चीनी। तो कितना चीनी है नहीं मालूम है। इसका मतलब जब हम खरीदने जाते हैं, जो पर्सन देने वाला है आपको, एक साइड ज्ञात राशि रखता है, बाट का, जिसको हम बटखरा बोलते हैं अपने देहाती भाषा में। हाँ, एक साइड आपको चीनी नहीं, गुड़ ले लो, कोई भी आप राशि लेंगे तो तौलता है। ज़्यादा हो जाएगा तो निकालेगा, कम रहेगा तो उसमें रखेगा।
कब तक? जब तक ये समान नहीं हो जाता है। इसका मतलब हम ये कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसका जो मापन होती है एक प्रकार का कंपेयर होता है, किसके किसके बीच? अज्ञात राशि और ज्ञात राशि। इसका मतलब जब कोई पदार्थ या जब कोई ज्ञात राशि किसी दूसरे अज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। कुछ बातें समझ आए यहाँ से? मापन क्लियर हुआ। अब दूसरी बात ये होती है कि जो हमारी मापन होती है, मापन ये दो बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर? दो बातों पर निर्भर करती है। जो मापन होती है दो बात, कौन कौन से? पहली पॉइंट मात्रक होती है। क्या होती है? मात्रक। दूसरा होता है अंकित मान। क्या होती है? अंकित मान। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 5 मीटर तार मान लेते हैं, 5 मीटर तार। इसका मतलब जो अंकित मान है, अंकित मान यहाँ कौन है? 5 है। लेकिन जो मात्रक यहाँ है, मात्रक क्या है आपकी? मीटर है। तो क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हुआ और दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा जैसे मैं कहूँ आपको 10 एम्पियर, 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो गया, 2 एम्पियर विद्युत धारा। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो आपकी यहाँ बताइए अंकित मान कौन है? अंकित मान कितना है आपकी? 2। तो मात्रक क्या है यहाँ? मात्रा आपकी क्या है? एम्पियर। कुछ बातें क्लियर हुआ यहाँ से? फिर उसके बाद यहाँ एक इनका पद्धति बनाया गया, आपको बताए थे। क्या बताए थे? हमारी यहाँ क्या होती है? पद्धति होती है, सिस्टम। नापने के लिए क्या बनाया गया है? सिस्टम बनाया गया है। कौन कौन से सिस्टम बनाए गए हैं? यहाँ मैंने बताया था पद्धति। पद्धति का ही नाम है प्रणाली। क्या नाम है? प्रणाली। अंग्रेजी क्या होती है? सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो कौन था पहले आपका? एमकेएस पद्धति है आपका, दूसरा आपका सीजीएस है, तीसरा आपका क्या है? एफपीएस, और चौथा मान लेते हैं एसआई है। ठीक है। अब ध्यान देना है, इनमें सिर्फ लंबाई लेना है, द्रव्यमान लेना है, समय, सिर्फ 3 ही राशि है, बाकी कोई राशि नहीं। क्यों? कौन कौन सा राशि भी आगे बात करेंगे। इसका मतलब जो होता है इसमें क्या होगा कि लंबाई कायम रहेगा आपके मीटर में रहेगा, ठीक है, और द्रव्यमान कायम रहेगा आपका किलोग्राम में रहेगा, समय कायम रहेगा आपका सेकंड में रहेगा। क्लियर हुआ? ऐसे यहाँ आपकी लंबाई कायम रहेगी आपके सेंटीमीटर में, द्रव्यमान कायम रहेगा आपका ग्राम में, समय कायम रहेगा आपका सेकंड में ही रहेगा। ऐसे यहाँ लंबाई में कायम रहेगा आपका फुट में, और द्रव्यमान कायम रहेगा पाउंड में, समय कायम रहेगा आपका सेकंड में। कोई दिक्कत? लेकिन ये जो होता है ये सबसे अलग है, इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। अर्थात इसका जो पद्धति होता है वैज्ञानिकों के नाम पर आएगा, वैज्ञानिकों के नाम पर। इसको समझे, वैज्ञानिकों के नाम का मतलब क्या होगा। जैसे अगर पूछा जाए, आपको याद होगा न्यूटन बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हमको यहाँ मीटर दिखा, किलोग्राम दिखा, सेकंड देखा, तो ये एमकेएस में गया ये। लेकिन इसी को तो हम न्यूटन भी तो बोलते हैं। तो ये न्यूटन जो वैज्ञानिक के नाम पर, न्यूटन एसआई पद्धति के अंदर आएगा, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड काहे में आएगा आपका? माने एमकेएस में आएगा, सीजीएम नहीं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ से क्लियर हुआ। अच्छे पॉइंट आओ समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो ये एमकेएस वाली पॉइंट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हाँ, अमेरिका से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच। और एफपीएस कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। कंसेप्ट समझे, माने ये अमेरिकन सिस्टम है कौन? एमकेएस। तो आज हमारे मतलब कि हमारे मॉडर्न टाइम ज़्यादातर एमकेएस यूज हो रहा है। अर्थात कहाँ से लिया गया? अमेरिकन से लिया गया है एमकेएस। सीजीएस कहाँ लिया? फ्रेंच से लिया गया है। और ये एफपीएस कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। कोई दिक्कत? यहाँ तो आपको समझ में आया। फिर हमने आपको बताया था कि जो मात्रक होते हैं, लंबाई, हमने आपको कुछ बताए थे, मात्रक या लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक के बारे में करते हैं कुछ, या लंबाई के मात्रक देखते हैं कौन कौन से कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पहली पॉइंट समझिए याद करने का,
तो यहाँ में या इसको बोलते हैं 10 की घात, यहाँ लिखते हैं 10 की घातों के बारे में कह रहे हैं। 10 की घात में 10 की घात में कौन कौन से लंबाई के मात्रक होते हैं, गौर समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपका मिलेगा यहाँ हेक्सा, क्या मिलेगा, हेक्सा। एक हेक्सा बराबर कितना होता है, 10 की पावर 18 होता है। फिर मिलेगा आपका एक पेटा, क्या मिलेगा, एक पेटा बराबर 10 पावर 15। एक जीगा बोलो या गीगा बोलो, जी नहीं टेरा आएगा, इसके बाद टेरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक टेरा बराबर कितना होता है, 10 पावर 12। एक जीगा बोलो या गीगा बोलो, जीगा बराबर 10 पावर 9। एक हो गया आपकी मेगा बराबर 10 पावर 6। एक हो गई किलो, क्या हो जाएगी, किलो बराबर कितना है, 10 पावर 3। एक यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ तक। एक होता है हेक्टो का मतलब होता है 10 पावर 2। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। उसके बाद आएगा आपका एक डेका का कितना हो 10। आएगी एक डेसी, क्या आएगी आपकी, हाँ एक डेसी बराबर 10 पावर -1। एक सेंटी बराबर 10 पावर -2। एक मिली का वैल्यू कितना होता है, 10 पावर -3। याद है ना, ये आप लोग एक दो बार पढ़ा चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। एक यहाँ उसके बाद क्या आया था, माइक्रोन आया था। एक माइक्रोन बराबर 10 पावर -6। एक नैनो होता है 10 पावर -9। एक एंगस्ट्राम, हाँ एक एंगस्ट्राम जो होती है 10 पावर -10 में होती है। उसके बाद एक आपकी क्या आ जाएगी, अब एक पीको बराबर 10 पावर कितना -12। एक फर्मी इसका होता है 10 पावर -15। फिर लिखिए एक एटो बराबर 10 पावर -18। ये दिमाग में कुछ बातें समझिएगा। अब उसके बाद कुछ और स्पेशल होता है, जिससे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष। क्या होती है, प्रकाश वर्ष। ये काहे का मात्रक है, समय का मात्रक है, मतलब कि वो दूरी का। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि समय का है, ठीक है। तो कितना होता है, प्रकाश वर्ष बराबर होती है 10 पावर 16 मीटर लगभग में। यहाँ लिख दो लगभग, कोई दिक्कत। लेकिन सबसे बड़ा मात्रक आपकी क्या होती है, सबसे बड़ा मात्रक होती है पारसेक। क्या होती है, पारसेक। अर्थात एक पारसेक बराबर कोई पूछे कितना होता है, 3.08 गुणते 10 पावर 16 मीटर होती है, मीटर होती है, ठीक है। कुछ बातें यहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आपसे एक इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर बताए थे। बताए एक फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। चलिए, अगर आज पूछे एक गज में कितना होता है, तो 3 फुट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं कुछ बातें। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, छोटे छोटे बातें पूछा जाता है। और एक पॉइंट समझिएगा कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है। यही पाउंड आया था ना कहीं, पाउंड। इसका मतलब आपसे कोई पूछे 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.4536 किलोग्राम होती है। 1 पाउंड बराबर वैल्यू होती है। कुछ बातें आज क्लियर हुआ। अब ये तो हमने आपको बताया ना, सिर्फ आपको मापन के बारे में बताया, छोटे छोटे यूनिटें बताएं, जो कि क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा कर पूछता है। इनसे न्यूमेरिकल कैसे लगे बताएंगे। यहाँ सर वहाँ वनडे एग्जाम पॉलिटेक्निक पूछता है 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने मेगामीटर। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको कुछ समय पहले आपको बताया राशि, भौतिक राशि के बारे में बताए थे। तो वही चीज़ें अब अभी तक आप जितना इसके पहले मैं आपको बताया था, सिर्फ मापन से बताया था छोटा सा। वहाँ से कुछ क्वेश्चन फैक्ट थे जो कि एग्जाम पूछा, जैसे पार्सेक वगैरह पूछ लेता है। सबसे बड़ा मात्रक का होता है, पार्सेक होता है। और ये जो पैमाना है, छोटे छोटे पैमाने आपको याद रखना चाहिए। अगर यहाँ आपकी मेन कहानी होगी, जो सिलेबस इंटरमीडिएट की है, ये यहाँ की सिलेबस है।
कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, हमने कहा कि जो भौतिक राशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि, क्या होती है, मूल राशि, और एक क्या होती है आपके व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि थोड़ा सा समझिए, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हुआ यहाँ से बातें। यहाँ अब ये चीज होती है कि जो हमारी मूल राशि होती है, अगर मान लेते हैं इसमें मैं मूल राशि पढ़ रहा हूँ तो इसका मूल मात्रक भी होगा। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ मूल राशि, बातें नहीं, ये हो गया मूल राशि, तो इनका एक मूल मात्रक भी होगा, मूल मात्रक भी होगा। क्लियर हुआ। अब पॉइंट ये समझते हैं कि मूल राशि कौन कौन से हैं, और यहाँ भी क्या हो, यहाँ अगर व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न राशि मान लेते हैं आपकी व्युत्पन्न राशि हो गया। व्युत्पन्न राशि है तो आपको मालूम है कि इसका व्युत्पन्न मात्रक भी होगा, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक, यूनिट माने आपकी मात्रक होते हैं। पॉइंट को समझते हैं तो पहली पॉइंट ये हम समझते हैं, जैसे कि भौतिक राशियां में सारे, फिजिक्स में हम सारे भौतिक राशि पढ़ेंगे। भौतिक राशि के अलावा आपकी फिजिक्स में कुछ ही नहीं पढ़ा है। बस यही मैटर है कि जो हमारी मूल राशि है, इसी मूल राशि से बनी है कौन, व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत। अगर देखा जाए ये जो हमारी मूल राशि है, इसी मूल राशि से पूरा का पूरा कौन बना है, व्युत्पन्न राशि बना है। एक और आ जाता है बहुत, माने कि इसी के अंदर आता है, अगर दो का यो भी जैसे पूछा जाए, एक होती है कोण, क्या होती है, एक यही कोण आ जाता है, ये अपवाद है, थोड़ा इसको दिमाग में रखना। एक होता है घन कोण, क्या होता है, कोण और घन कोण बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो गया राशि, ये भी राशि है, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ मात्रक। तो ये बहुत बार पूछा जाएगा, पूछे कोई घन का कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन पढ़े हैं ना, घन कोण का काहे में नापते, रेडियन में, लेकिन घन कोण का स्टेरेडियन, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन दो को दोनों कदाई कितने बार पूछा गया है। तो यानी कि हम राशियां के अगर अंतर्गत देखा जाए तो ये सब पोजीशन बात है, लेकिन मूल राशि यही है, मानी पूरे फिजिक्स में मूल यह हुआ, ऐसी बात नहीं है, मूल राशि के अंदर ही आता है, क्योंकि रेडियन देखे सिंगल है, लेकिन अभी इन लोग में देखना सिंगल नहीं आएंगे ये लोग। जैसे मीटर पर सेकंड हो गया तो मीटरों हो गया, सेकंडों हो गया, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 रेडियन ही है ना। तो ऐसे यहाँ भी देखेंगे सारे सिंगल हैं। तो थोड़ी सी डिफिनेशन अगर बारे में आपको बताऊं कि अगर पूछा जाए कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। माने ये वे भौतिक राशियां होते हैं जो किसी राशि पर निर्भर नहीं रहते, स्वतंत्र होते हैं, ऐसी राशि को हम मूल राशि कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब किसी से नाता नहीं रखता है, एकदम स्वतंत्र, साधु संत है, जय नहीं तहीं बेचारा रहता है, कोई मतलब नहीं रखता, उसी को हम बोलते हैं स्वतंत्र, और उसी को बोलते हैं मूल, उसी का नाम है फंडामेंटल। कोई दिक्कत। इसका मतलब डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां या जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, जो पूर्ण या पूर्णतः, फ्रीडम माने स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। क्लियर हुआ। कौन कौन स्वतंत्र रहते हैं, पहला आपको हो गया लंबाई। अच्छा, लंबाई को ही बोला जाता है दूरी, दूरी को बोला जाता है गहराई, सही बात है, इसी को बोला जाता है ऊंचाई। कंफ्यूज तो नहीं हो, कोई दिक्कत। आ जाओ, इसी का नाम है विस्थापन, का नाम है विस्थापन। ये हुआ पहला। दूसरा फिर क्या हो गया, मान लेते हैं द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, द्रव्यमान, एकदम पॉइंट समझिए। तीसरा भी क्या हो गया, समय हो गया। क्या हो गया, समय। चौथा भी क्या हो गई, ताप। पांचवा कौन होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। छठवा कौन सा होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां की कौन सी होती है, पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। पहले लेक्चर है, एकदम बारीकी से समझे, कोई दिक्कत। तो ये आपके कितने राशि होते हैं, मूल राशि टोटल 7 होते हैं।
ठीक है, कितना होते हैं 7। कौन कौन सा लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति में पदार्थ की आणविक मात्रा। तो इनका मात्रक भी होगा, इनका मात्रक क्या होती है मीटर, क्या होती है मीटर। द्रव्यमान मात्रक क्या होती है किलोग्राम, कोई दिक्कत। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। चलिए, ताप का मात्रक क्या होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या केल्विन होती है। विद्युत धारा तो आप जानबे करते पढ़ के आए हैं, क्या होती है एम्पियर। चलो, ज्योत तीव्रता कैंडिला, अच्छा केमिस्ट्री में लेक्चर दिए रहे थे ना कल, क्या होता है मोल, क्या होती है मोल। यानी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम मोल में करते हैं। कमेंट में करना सभी बच्चे के एक मोल में कितना वैल्यू होता है, कमेंट में करना इसको। अगर केमिस्ट्री वाले लेक्चर पढ़े होंगे फर्स्ट लेक्चर, आपको आंसर मालूम होगा, लेकिन जरूर लिखना है इसके बारे में, एक मोल में कितना वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट समझ में आया आपको। ये आपको तो थोड़ा 2 से हेडिंग है, आपको इसको दिमाग में रखना है, इनका खास नहीं। लेकिन ध्यान, पूरे फिजिक्स में ये कैंडिला जल्दी नहीं यूज होगा, पहली पॉइंट समझ लीजिए। यानी फिजिक्स में आपकी पूरी लंबाई यूज होगा, किलोग्राम वाला होगा, समय होगा, सेल्सियस होगा, एम्पियर होगा, कैंडिला नहीं। लेकिन मोल ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में है, कहाँ है। हाँ ध्यान दें, रसायन विज्ञान मोल ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा फिजिक्स, पहले समझिए, कोई दिक्कत। अब हमारी जो व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर रहेगा, ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे हम लोग जो है फ्रीडम नहीं है, क्यों, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कहीं चले जाए बच्चे तुरंत गए सर कहाँ गए, कोचिंग नहीं पढ़ा रहे, बातें हो जाएगी। अच्छा, आप लोग भी 2-3 दिन के लिए चले जाओ तो घर वाले परेशान होने लगेंगे कि पटेल जी कहाँ गायब हो गए, सही बात है नहीं। तो इस कंडीशन में इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र का मतलब हम कहीं भी जाए कुछ भी करें, लेकिन कोई हमको बोले ना। तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि पूरे फिजिक्स में यही धूम मचा दिया है, सिर्फ 7, पूरे फिजिक्स में यही 7 दिखेगा। इसीलिए कहे 7 को पहचानो कौन है। आदमी कहता है ना इतिहास कौन रच दिया, तो पूरी फिजिक्स का रचने वाला व्यक्ति कौन है, मूल राशि। यही 7% पूरी इतने मोटी सी किताब में दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, देखते रहिएगा। तो वही कह रहे हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, व्युत्पन्न राशि। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक मूल राशियों पर जो निर्भर रहता है उसी को हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्लियर हुआ। वे भौतिक राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं रहता, मूल राशि। जो 2 या 2 से अधिक पर निर्भर रहेगा तो व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है प्राप्त होना, डिराइव्ड मतलब क्या होता है प्राप्त होना। तो प्राप्त कहाँ से होगा, 2 या 2 से। अगर मैं कहूँ चीनी मीठा है, चीनी में चीनी डालेंगे एक ही हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ हमको मिठाई बनाना है, चीनी 1 राशि ले लेंगे और हम दूध ले लेंगे 2 राशि, हो सकता है और सिस्टम डाल दो। इसका मतलब मीठा बराबर चीनी धन आपकी मिल्क हो गया ना। इसका मतलब जो मीठा होता है 1 राशि पर निर्भर, बनाना है खाने के लिए तो पहले चीनी लो फिर गुड़ लो, जो सिस्टम होता है बनाना है। ठीक है, अब गुड़ वाला कौन सा मीठा बनता है आप लोग कमेंट में करिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ समझ में आया ना, इसका यही लिखते हैं जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक किस पर निर्भर करता है, मूल राशियों पर निर्भर करता है, मूल राशियों पर निर्भर करता है। यहाँ से कुछ पॉइंट समझ में आ गया हो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा चाल, क्या लिखा चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लेकिन यही समझिएगा थोड़ा वेग आ जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते। वेग में कहा जाती है विस्थापन, कहा जाती है विस्थापन, लेकिन यहाँ भी रहेगी समय। बस यही अंतर है कि चाल अदिश राशि है, स्केलर है, और वेग का है आपकी सदिश है। माने चाल आपकी क्या है, अदिश है, क्या है अदिश है, आपकी जो वेग क्या है सदिश। अभी इसको मैं मोशंस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, मोशंस वाला, तो आपको अच्छे समझाएं। चाल दूरी सिर्फ सब एक समान चाल, असमान चाल, आपको यहाँ सिर्फ समझना है। तो आप ये देख रही है चाल, तो हमने कहा व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल ने पहली बात तो दूरी पर निर्भर किया, और दूसरी पॉइंट काहे पर निर्भर कर रहा है, समय पर। कोई दिक्कत। ऐसे वेग भी देखिए विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, माने दूरी का समान ही होता है लगभग में, और ये भी समय पर निर्भर करता है। इसका 2 पर किया। और देखा जाए, मान लेते हैं हम ले लेते हैं बल, का ले लेते हैं बल। बल बराबर क्या होता है, त्वरण, त्वरण गुणते या तो द्रव्यमान बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं द्रव्यमान। तो पहली पॉइंट बड़ा नहीं छोटा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण ले लो, का ले लो त्वरण। त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन डेल्टा वी अपान समय अंतराल डेल्टा टी।
हम ये देख रहे हैं कि वेग ऑलरेडी से 2 पर निर्भर हो चुका हुआ, 2 और 1 3, इसका त्वरण कितने में निर्भर होने लगा? 3 पर होने लगा। 3 पर कौन कौन? 2 समय पर निर्भर कर रहा है, समय का स्क्वायर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और एक तो कौन सा हो गया? मीटर हो गया, यानी कि लंबाई पर निर्भर कर रहा है। ऐसे कौन कौन सा राशि होगा? जैसे अब मान लेते हैं बल भी हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, घनत्व भी हो गया, ऊर्जा भी हो गया, ऐसे आदि लगा देते हैं। इसका मतलब ये सब कैसे राशि हैं? व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ढेर सारे राशियों पर क्या हुए हैं? निर्भर हुए, सिंगल नहीं है। देखो अभी सूत्र लिखो, बड़ा से निकल जाता। अब इन्हीं का मात्रक होता है, कोई दिक्कत? अब इनका मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। इसका भी मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा, क्योंकि लंबाई विस्थापन की यूनिट सेम है, मीटर मीटर, तो पता नहीं चलेगा। इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा आपका, जो मान लेते बल लिखे हैं तो बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। घनत्व का हो जाती है, किसी को मालूम है घनत्व का? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। ऊर्जा का होती है जूल, आदि लगा दो, कोई दिक्कत? अब समझिए कि हम ये मात्रक का मतलब क्या होता है। अगर मैं कहूँ, हमारे जैसे सभी बच्चे बैठे हैं, अगर मान लेते हैं पटेल जी मास्क लगाए हैं, अगर मैं कहूँ पटेल जी खड़े हो जाइए तो वही खड़े हो जाएंगे। अगर मैं आपका नाम न लेकर मैं कह दूँ मास्क वाले खड़े हो जाइए तो आप ही न खड़े होंगे। कुछ समझने का प्रयास करें। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ किलोग्राम तो आपको समझ में आएगा, होगा तो द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, बोलिए द्रव्यमान, माने इंडिकेट किसको करता है? द्रव्यमान। अगर मैं कहूँ सेकेंड, आप समझ जाएंगे समय होगा, कि हो सकता है चीनी होगा 10 सेकेंड। जाओ कह दो कि भाई साहब को 5 घंटा चीनी दे दो, क्या कह दो? अब वो तो बेचारा हंसते हैं, इससे परेशान हो जाए, कौन टीचर्स पढ़ाया तुमको? तो हम देखते हैं कि इससे बच्चे कुछ चीज़ें, जो हमारे बच्चे रहते हैं आसपास के, माने पैदा होते, तो वो कुछ चीज़ सुनते सुनते सीख जाते हैं। जैसे जानते हो कि 1 किलोग्राम में हमको मिलेगा चीनी, लेकिन वो सुनते सुनते जागता है कि हाँ 5 किलोग्राम चीनी लेना तो 5 किलोग्राम लेंगे। लेकिन कोई बच्चा पैदा हो तभी इसको 5 लीटर चीनी, तो 5 लीटर चीनी ये सीख जाएगा। 5 एम्पियर किलोग्राम, 5 एम्पियर चीनी दे दो, 5 एम्पियर वो बेचारा सुनानेगा, यही होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ ये सीख रहे हैं कि मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का यूज करते हैं वही मात्रक मूल मात्रक कहलाते। क्लियर हुआ बात है? इसका मतलब मूल राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रों का यूज करते हैं वही मात्रक क्या कहलाती है? मूल मात्रक। ऐसे यहाँ क्या करेंगे कि जो व्युत्पन्न और मात्रक बताएंगे, तो इसका मतलब व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का यूज करते हैं उसी मात्रक का क्या नाम है? मूल मात्रक। कुछ बातें क्लियर हुई यहाँ से? फिर से देख लीजिए, जिन माने मूल राशि को व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए जिन राशि को यूज करते हैं व्युत्पन्न राशि, और यहाँ आपकी अगर मूल राशि है तो मूल मात्रक बनेगा। यहाँ से कुछ बातें क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। बाकी जो भी होगा कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है? एक मैं आंसर दिया, आप लोग पूछा हूँ ना, 1 मोल में कितना आंसर होता है, कमेंट में जरूर करिए।